तरक्की की आस लगाए झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगुवाई वाली सरकार ने +2 स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ कर दी है। वहीं जेपीएससी में 39 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति जल्द करने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका रीड्स न्यूज झारखंड में और मैं हूं महिमा सिंह। झारखंड के राजकीय व राजकीयकृत बालक बालिका +2 उच्च विद्यालयों में 39 प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होगी। कार्मिक विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा झारखंड लोक सेवा आयोग में भेज दी है। आयोग द्वारा शीघ्र ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में ऐसे 59 +2 उच्च विद्यालय संचालित हैं। झारखंड में खेल को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्हें बीमा से भी जोड़ा जाएगा। भूतपूर्व खिलाड़ियों को पेंशन भी मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार झारखंड खेल नीति 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को इस नीति का विमोचन करेंगे। इस नीति का उद्देश्य झारखंड के सभी आयु वर्ग के नागरिकों के लिए खेल को उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने एवं सारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए तैयार किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य राज्य में विभिन्न प्रकार के खेलों में खिलाड़ियों की क्षमता निर्माण एवं विकास करना, खेल को आकर्षक एवं साध्य करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, खिलाड़ियों को डेटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ संसाधन उपलब्ध कराना, देशज एवं पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देना तथा खेल पर्यटन को बढ़ावा देना एवं दिव्यांग खिलाड़ियों को भी समान अवसर प्रदान करना भी है। डोपिंग मुक्त खेल सुनिश्चित करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया की तरह के कानूनों को लागू किया जाएगा। आपको बता दें झारखंड खेल नीति में क्या प्राविधान है। पहला, राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में उच्च कोटि के खेल मैदानों का विकास किया जाएगा। दूसरा, योजनाबद्ध तरीके से खिलाड़ियों के लिए डे बोर्डिंग स्पोर्ट्स किसलय केंद्र, आवासीय खेल विकास केंद्र, एकलव्य खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। तीसरा, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। चौथा, खिलाड़ियों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण मिलेगा। पांचवा, राज्य के खिलाड़ियों को राज्य स्तर की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सीधी भर्ती होगी। छठा, खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों हेतु सम्मान राशि की व्यवस्था की जाएगी। सातवां, खेल प्रतिभा खोज का आयोजन होगा। आठवां, सर्वश्रेष्ठ PHE PT शिक्षक एवं जमीनी स्तर के कोच के लिए पुरस्कार की व्यवस्था होगी। नौवां, फुटबॉल, हॉकी आदि के लिए झारखंड प्रीमियर लीग का आयोजन होगा। 10वां और अंतिम, फुटबॉल, तीरंदाबाजी और एथलेटिक्स में रोड मैप के लिए विशेष पहल एवं राज्य में खेल वातावरण को बढ़ावा देने के हेतु स्टेट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का निर्माण होगा। वहीं इसके साथ आपको एक और खबर दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के शवों को कब्र से निकालने पर अलग कानून बनाने पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पिछले साल जम्मू कश्मीर के हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए बेटे के शव को कब्र से निकालने की पिता की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के धार्मिक अधिकार कानून व्यवस्था के अधीन है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एक व्यक्ति ने अपने बेटे के शव को कब्र से निकालने का अनुरोध किया था ताकि परिवार उसका अंतिम संस्कार कर सके। आतंकी बताया जाने वाला याचिकाकर्ता का बेटा पिछले साल नवंबर में कश्मीर के हैदरपुरा में मुठभेड़ में 3 अन्य आतंकियों के साथ मारा गया था। पुलिस ने चारों के शव को दफना दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जबी पौडीवाला की पीठ ने कहा कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग निरपेक्ष नहीं है, लेकिन नैतिकता, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को कायम रखा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन का अधिकार न केवल किसी जीवित व्यक्ति को है बल्कि मृत को भी प्राप्त है। अदालत ने केंद्र के शेष शव को दोबारा कब्र से निकालने पर कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है, क्योंकि भारत में इसको लेकर कोई अलग कानून नहीं है। जब हत्या या मौत को लेकर विवाद या संदिग्ध अवस्था में मौत हुई तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला जा सकता है। न्यायालय ने आगे कहा, हर व्यक्ति और हर धर्म के धार्मिक अधिकार हालांकि कानून व्यवस्था के अधीन है, जिसे बनाए रखना समाज के व्यापक हित में सर्वोपरि है। इन दोनों मौलिक अधिकारों को स्पष्ट रूप से कानून नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है। पीठ ने यह भी बात कही कि मुठभेड़ में मारे गए आमिर मागेर के पिता मोहम्मद लतीफ मागेर की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही पीठ ने कहा कि एक बार शव को दफना दिए जाने के बाद उसे छेड़ा नहीं जाना चाहिए जब तक कि ये नहीं लगे कि उसे सम्मान के साथ नहीं दफनाया गया हो।
जम्मू कश्मीर ने कहा कि शव को पूरे रीति रिवाज और धार्मिक सम्मान के साथ दफनाया गया था। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि शव को दफनाने में उचित सम्मान नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि वह पिता की भावना का सम्मान करती है, लेकिन अदालत मामलों का निपटारा भावना के आधार पर नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से न्यायसंगत राहत दी गई है और मोहम्मद लतीफ मांगेर की याचिका खारिज कर दी गई है। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा और उन्हें कब्र पर प्रार्थना करने की अनुमति देने संबंधित हाईकोर्ट के फैसले का पालन करे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।